गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का होली एकदम बढ़िया से मन गया हो। ठीक है, खूब मस्ती किए होंगे होली में। और अब होली हो गया है ख़त्म, तो ख़त्म हो गया है तो हम लोग एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर का इंग्लिश का सॉल्यूशन। ठीक है, सेट वन इंग्लिश का करेंगे। बाकी आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग ऑलरेडी मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का एक ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिए हैं। 20 तारीख को आप लोग का एसएसटी का जो एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का, तो उसका जितना भी है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया अपलोड। सब्जेक्टिव कर देते हैं फटाफट, उसको एकदम फटाफट आप लोग पढ़ के तैयारी कर लीजिए, तो आप लोग का एग्ज़ाम का अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट का आप लोगों का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है। आज हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का भी देख लीजिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं तो आपका 12-15 नंबर आ जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स। तो अगर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हल्का सा ध्यान दे दीजिए, तो देखिए गर्दा उड़ा करके नंबर लाइएगा। ठीक है, एकदम 40 में तो बढ़ करके जाइए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, 40 में आप 40 भी ला सकते हैं। समझ गया, ऐसा है। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। ये मॉडल पेपर जो है आप लोग को एक पैटर्न बता दे रहा है कि किस पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट में आप लोग को एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज से कुछ 8-10 क्वेश्चन होंगे, तो पैसेज देखते हैं। पहला है, बहुत सिंपल सा पैसेज है। योगा इज द एंशियंट इंडिया सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड. It is basically a system of self treatment. According to the yogic views, disease, disorders, and ailments are the result of some faulty way of living, bad habit, lack of proper knowledge, and unsuitable food. The diseases are thus the resultant rate of a resultant state of a sort of prolonged malfunctioning of the body system, since the root cause of a disease lies in the mistake of the individual. Its cure also lies in correction the mistake by the same individual. हाँ, 10 होना चाहिए था 10। योगा लाइज entirely on the effort of the patient to cure himself. The yoga experts show only the path and work no more than a counselor. The yogic practice of treatment comprise 3 steps, namely proper diet, proper yogic practice, and proper knowledge of things concerning the self. देखिए, तो यहाँ पे हम आपको पैसेज पढ़ के सुना दिए, बट आप लोगों को बता देते हैं एग्जाम में आप लोगों को पैसेज पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, फालतू में पढ़िएगा नहीं। अब आप देखिए आंसर कैसे ढूंढिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशियंट टाइम सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन द बॉडी एंड माइंड। अब इस लाइन को आप ढूंढिए पैसेज में, देखिए फिट इन द बॉडी एंड माइंड, तो क्या लिखा हुआ, योगा इज द एंशियंट सिस्टम, है ना। व्हाट इज द एंशियंट सिस्टम, तो योगा इज द एंशियंट सिस्टम। ऑप्शन देखिए, आपको योगा मिल जाएगा। ठीक है, या तो देखिए दो तरीका, या तो आप क्वेश्चन पढ़ें, इस लाइन को ढूंढिए अपने पैराग्राफ में, या फिर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसको ढूंढिए पैराग्राफ में, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट का सी नंबर, योगा, एकदम सिंपल है। अभी देखिएगा आगे, और इसी तरह सिंपल सिंपल है। व्हाट इज द बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, तो सेल्फ ट्रीटमेंट आप ढूंढिए। तो सेल्फ ट्रीटमेंट आपको, अच्छा यहाँ ऊपर में मिला हुआ है। थोड़ा सा आ जाते हैं। देखिए, तो वही योगा के बारे में ही बता रहा है, इट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। तो व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, तो योगा हो जाएगा। इसमें आपका डी नंबर आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ अ पेशेंट। तो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा काउंसलर। ठीक है, थर्ड का ए। अब देखिए इसी तरह से आप इसमें देखिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को सिर्फ इसका फटाफट आंसर बता देता हूँ। अभी हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं पैसेज को, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, आप लोग को बस पढ़ करके बना लेना है। चलिए, योगा फोर्थ नंबर है, योगा रिलीफ रिलाइज एंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्योर हिमसेल्फ। ठीक है, खुद से ठीक होना। अगर आप योगा कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा, ठीक रहेगा, कोई भी बीमारी है अपने आप ठीक हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली दैट मीन्स सही ढंग से काम नहीं करना। ठीक है, तो सही ढंग से काम नहीं करना, तो फंक्शनिंग, तो मल फंक्शनिंग हो जाएगा इसका आंसर, सही ढंग से काम न करना। 6 नंबर है, इंपॉर्टेंट ऑफ योगा मीन्स, तो इंपॉर्टेंट ऑफ योगा मीन्स होता है गुड हेल्थ। ठीक है, बैड हेल्थ तो होगा नहीं, यहाँ गुड वेल्थ है, वेल्थ मीन्स धन, ज़्यादा पैसा आएगा, योगा करने से पैसा आता है नहीं। बैड हेल्थ भी नहीं होगा तो वेल्थ नहीं होगा, तो गुड हेल्थ आपका सही आंसर है। योगा कीजिए, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। उसके बाद है 7 नंबर, द योगा प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइज्ड डैश स्टेप। तो कितना स्टेप में है, तो 3 स्टेप में है, आपको ऊपर पैसेज में मिल जाएगा। 8 नंबर आ जाइए, द डिजीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मल फंक्शनिंग। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं।
नाइन्थ नंबर, अच्छा यहाँ तक 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर इतना सिंपल था पैसेज वाला, आराम से आप 8 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, 8 में 8 ऊपर से ढूंढ ढूंढ के बना लेना है। आ जाइए इसमें, ये भी एकदम इजी है क्योंकि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है लेटर, लेटर को कंप्लीट करना है और लेटर तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 9 नंबर खाली स्थान है, 10 नंबर खाली स्थान है, 11 नंबर खाली है, 12 नंबर खाली है, और 30 नंबर यहाँ है, और 14 नंबर यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 40 नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसी को भरना है। तो क्या भरिएगा, आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर। तो आई एम ग्लैड टू क्या होता है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं रिसीव, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। आपका क्या बोलते हैं, पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। आवर स्कूल डैश ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल, फोर नहीं होता है, टूर होता है ना, हिस्टोरिकल टूर, TOUR, टूर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग को एग्जाम में ऐसा मिसप्रिंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, तो आवर स्कूल डैश ऑर्गेनाइज, तो 10th नंबर में आप क्या लिख दीजिएगा, 10th नंबर में आपका हो जाएगा इज, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल टूर। क्यों, क्योंकि ING लगा हुआ है ना, ING के साथ इज MR रहता है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। उसके बाद आ जाइए हिस्टोरिकल टूर फॉर डैश द DP। अब तो 11th नंबर में आप क्या भरिएगा, 11th नंबर को देख लेते हैं, 11th नंबर में हो जाएगा आपका ड्यूरिंग। ठीक है, हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द DP वेकेशन, DP दैट मीन्स दुर्गा पूजा के वेकेशन में। तो फिर है वी विल गो टू आगरा, यहाँ C नंबर ऑप्शन 11 का चूज कर लीजिए, वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, प्लीज अलाउ मी टू डैश ऑन द हिस्टोरिकल टूर। तो अलाउ क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो 12 नंबर ऑप्शन देखिए, 12 नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है गो हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 12 में गो हो जाएगा। अब आ जाते हैं 13 नंबर में, क्या है, हाँ, प्लीज गिव मी बेस्ट रिगार्ड टू मॉम वेटिंग डैश योर परमिशन। तो वेटिंग डैश क्या, तो वेटिंग फॉर योर परमिशन होता है। तो 30 नंबर ऑप्शन देखिए B नंबर है, वेटिंग फॉर योर परमिशन। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में यहाँ पे है 40 नंबर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लविंग सन के पहले क्या लिखते हैं, तो देखिए 40 नंबर में योर्स लिखते हैं, योर्स लविंग सन, है ना। तो 14 का B नंबर चूज कर लीजिएगा। हाँ, अब आ जाइए, यहाँ तक हो गया 14 तक। अगर आप लेटर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और पैसेज बना लिए, 40 नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे फिर एक जो है ग्रामर है, अब थोड़ा मोड़ा ग्रामर का ज़रूरत है। टेंस पढ़ लेना है, मॉडल पढ़ लेना है, वॉइस पढ़ लेना है। तो टेंस जो है, आपको मेरा एक इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट होगा, आप सर्च कर लीजिएगा, मतलब ये मैं यूट्यूब में आप जाइएगा चैनल में, तो एक इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको टेंस का सारा मिल जाएगा, टेंस का पूरा वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें कितना सिंपल सिंपल क्या क्या है, टेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन दिया है। तो 15 इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज। तो देखिए क्या बोला है, इट हैज़ बीन, हैज़ बीन किस में यूज़ होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, हैज़ बीन, और ING का भी यूज़ होता है, प्लस में सिंस और फोर का भी यूज़ होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, D नंबर हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीच मी इंग्लिश। ठीक है, ही टीच में इंग्लिश है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का क्या सिंपल होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, ये मी इंग्लिश, इंग्लिश जो है ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, और ही जो है इधर जा करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मी इंग्लिश, तो मी जो है आई में चेंज हो जाएगा, तो आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम। ठीक है, आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम, इसका ये आंसर हो जाएगा। 16 का A नंबर कर लीजिएगा। 17 द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस। तो हु मेड दिस हाउस, तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा बाय हुम वाज दिस हाउस मेड, यहाँ B नंबर में दिया हुआ है बाय हुम वाज दिस हाउस मेड। 18 नंबर में बोला गया है द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ आर लगता है। ठीक है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर होता तो इज लगता, तो इसका ऑप्शन है नहीं। वाज भी लग सकता था अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो, लेकिन थर्ड पर्सन में प्लूरल है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क हो जाएगा। B नंबर ऑप्शन, मतलब C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। 90 नंबर इंसर्ट सुटेबल मॉडल, तो मॉडल भरना है। तो 90 नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, तो शुड। ठीक है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फेल कर सकते हैं। अब आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन, ऑनेस्टी, ये तो एकदम फेमस क्वाट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो 20 नंबर का
ए हो जाएगा इज। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 21, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो। अब टुमारो का बात कर रहा है, ठीक है, ये स्टडी जाता है तो पास्ट टुमारो, तो आने वाला कल होता है, तो फ्यूचर का बात किया तो फ्यूचर में क्या होता है, शैल विल का यूज होता है, तो यहाँ पे आपका विल लग जाएगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। उसके बाद 22, आई नो द प्लेस डैश शी लिव। आई नो द प्लेस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेयर शी लिव, मैं वह जगह जानता हूँ जहाँ वो रहती है। यहाँ तक अगर ग्रामर कर लिए तो आपका 22 नंबर एकदम स्कोर कर लिए हैं। अब आ जाइए आगे। आगे फिर से एक पैसेज है, पैसेज से चाहे तो पढ़ के बना लीजिएगा, तो यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन है। कितना दिया, 3 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ये पैसेज आपका बुक का है, देखिए, गॉड ही रोड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crops come because the hail is strong. He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled went to town. ठीक है, ये जो है अ लेटर टू गॉड से आपका दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे है, लेंचो राइट रोट अ लेटर टू, लेंचो किसको लेटर लिखा था, तो देखिए गॉड पहले लिखा है, गॉड तो गॉड को लिखा था, और बाकी अगर आप कहानी पढ़े हो तो ये सिंपल है। ठीक है, सेकेंड, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, कितना पैसा मांगता है लैंचो, तो देखिए यहाँ लिखा है ना 100 pesos, तो 100 pesos होगा। ठीक है, रुपीज़ में मत जाइएगा क्योंकि ये इंडियन स्टोरी नहीं है, इंडियन करेंसी का बात नहीं किया है। 100 pesos। लैंचो क्रॉप्स वे आर डिस्ट्रॉय फ्रॉम, लैंचो का जो क्रॉप्स था, अनाज था, पूरा बर्बाद हो जाता है किसके द्वारा, रेन, लुक्टस, हेल्मस्ट्रॉम और एलिफेंट। तो देखिए हेलस्ट्रॉम लिखा है, हेलस्ट्रॉम यानी कि जो पत्थर पड़ता है ना, बर्फ, तेज बर्फ, उसके कारण, तो बर्फ का बारिश से बर्बाद हो गया। तो यहाँ तक भी आप कर लिए, सिंपल है, यहाँ तक 25 नंबर आप आराम से स्कोर कर लिए। अब 25 नंबर के बाद जब आप आइएगा तो यहाँ से अब आपका सारा 15 क्वेश्चन जो है वो बुक से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बुक का पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा स्टोरी पता होना जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लीजिएगा बुक, काम आपका बन जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे, पहला तो आपका किसी स्टोरी का राइटर कौन है ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड को कौन लिखे हैं, तो G.L. फिंटस लिखे हैं। ठीक है, 26 का ए नंबर। 27, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो वो साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हु वेयर द टू बेस्ट फ्रेंड, दो बेस्ट फ्रेंड जो था, क्या कौन कौन था दोनों बेस्ट फ्रेंड, तो एक था पैगी एंड मैडी। उसके बाद 29, द नेम ऑफ द ऑटर वाज, ऑटर जो था उसका क्या नाम था, तो ऑटर का जो है नेम था मिसबिल। ठीक है, मिसबिल। अब आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड वली विश, तो वली का क्या विश था, तो वली का विश था बस राइड करना। उसके बाद व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, ड्रैगन किस चीज़ के लिए क्राई कर रहा था, रो रहा था, फॉर अ नाइस सेफ केज, है ना, एक अच्छा सा बढ़िया सा सुरक्षित सा गुफा। फिर द स्वीट ब्रेड इज नोन फॉर, स्वीट ब्रेड किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बोई, BOI। ठीक है, फिर 33, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, तो इसका नाम है डकोटा। ठीक है, डकोटा कुछ नाम था, डकोटा DS करके कुछ पूरा नाम था इसका, कमेंट कीजिएगा इसका पूरा नाम क्या था, क्योंकि जब हम ये स्टोरी सुने थे डकोटा, तो ये जो वर्ड है मेरे दिमाग में डकोटा डकोटा घूमते रहा था बहुत लंबा समय तक, इवन आज भी कभी कभी ये बात वर्ड घूमते रहता है। फिर है 34, ग्रिफिन डिस्कवर अ मेडिसिन दैट कुड मेड हिज बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, इनविजिबल। ग्रिफिन कौन सा, मतलब एक दवा खाया था जिससे वो क्या हो जाए, गायब हो जाए, इनविजिबल मीन्स गायब हो जाना। चलिए अब आ जाते हैं 35 नंबर, व्हाट वाज हॉरेस डैनबी फॉन्ड ऑफ, तो हॉरेस डैनबी फॉन्ड ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक से उसे बड़ा लगाव था। उसके बाद व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, तो मैक्स के हाथ में क्या था, तो एक पिस्टल था। उसके बाद है 37, हाउ मच मनी डिड बिसम्बर डिमांडेड एज डॉरी, डॉरी यानी दहेज के रूप में बिसम्बर कितना पैसा का डिमांड किया था, तो ये डिमांड किया था 5,000, 5,000। हुम वॉज मटिल्डा, मटिल्डा मैरिड टू, तो मटिल्डा किससे मैरी करती है, तो शादी किससे होता है मटिल्डा का, तो मटिल्डा का शादी होता है एक क्लर्क से, तो अ क्लर्क। उसके बाद 39, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो हरी सिंह के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीलिंग। ठीक है, चोरी करता था। 40 नंबर है, हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, तो कौन दिया था नाम बिल, तो वो ऑलिवर लुटकिंस दिया था।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप लोगों को मैं न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्योंकि अभी फटाफट आप देख पा रहे हैं कि हम बहुत सारा जितना मॉडल पेपर का वीडियो है मतलब है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम ला रहे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और फटाफट आप लोग देखिए और तैयारी करते जाइए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।